नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, राजीव कुमार ने आज ऐलान कर दिया कि दिल्ली के वोटर अरविंद केजरीवाल की चौथी ताजपोशी के पर ब्रेक लगाने की जो भी उनकी मंशा हो उसके लिए 5 फरवरी को मतदान कर सकते हैं। बताया गया कि 1.5 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं, 2,08,000 वोटर बढ़ गए हैं। खैर, ये सारी प्रक्रियाएं होती है जो प्रक्रिया उन्होंने कर दी। त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है और अब न तो एनडीए की चर्चा कोई कर रहा है, न ही इंडिया अलायंस की चर्चा कर रहा है। अब एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस पार्टी है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, तो तीसरी तरफ नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी है। तमाम तरह की बातें चल रही है, शीश महल से लेकर सबकी। लेकिन जनता के दिलों का जो शीश महल है, क्या वो इस चुनाव में बन रहा है? क्या इस चुनाव में जनता अपने मुद्दों पर जैसे पिछले 2 बार से वोट करती रही, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उन सब पर वोट करेगी, या भारत खोदो अभियान के तहत मस्जिद के नीचे मंदिर और मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढने के अभियान में मशगूल हो जाएगी? इन सब का जवाब 5 फरवरी को मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिस पर राजीव कुमार के पूर्ववर्ती एसवाई कुरैशी ने भी सवाल खड़ा किया था, क्या उसका जवाब राजीव कुमार दे पाए हैं? शाम 5 बजे के बाद वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ जाते हैं, कैसे अचानक महाराष्ट्र में बड़ा जंप हो जाता है और झारखंड में बड़ा जंप नहीं होता है, इसका कोई संतोषजनक जवाब जब दे पाने की स्थिति में आज वो नहीं थे, तो दिल्ली के वोटर्स के बीच तमाम एग्जिट पोल को एक तरफ रखिए, भाड़ में जाए एग्जिट पोल। क्या हुआ, नहीं हुआ, कौन किसे जिता रहा है, कौन केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना रहा है, कौन संदीप दीक्षित को बना रहा है, और कौन रिंकिया के पापा गाने वाले मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री बना रहा है। सवाल यह है कि आखिर महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजों ने सबक क्या दिया? चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर राजीव कुमार ने रिटायरमेंट के 1-1.25 महीने पहले आखिर कौन सा काम कर दिया जिससे उनके कार्यकाल को अंत भला तो सब भला माना जाए? राजीव कुमार की छवि किस तरह की इस देश में बनी है आप जानते हैं। राजीव कुमार की छवि अगर बहुत साफ गोई के साथ कहें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक अंपायर हुआ करते थे शकूर राणा, और एक अंपायर हुआ करते थे डेरेल हेयर ऑस्ट्रेलिया के। कमोबेश भारत में चुनाव प्रक्रिया की अंपायरिंग करने वाले आयोग के सुप्रीमो के तौर पर उनकी छवि ऐसे ही बनी है। डिकी बर्ड या डेविड शेफर्ड जैसी या वेंकट राघवन जैसी नहीं बनी है, अंपायर धोती वाला जैसी नहीं बनी है, लेकिन लोकतंत्र की धोती बची रहे, इसमें राजीव कुमार के आयोग के लिए दिल्ली एक लिटमस टेस्ट होने जा रहा है। महाराष्ट्र में कितनी धोती बची ये आप भी जानते हैं। दरअसल एसवाई कुरैशी साहब ने महाराष्ट्र चुनाव के बाद एक बड़ा मौजू सवाल उठाया था, और वो सवाल ये था कि झारखंड में 1 से 1.5% वोट ही बढ़ते हैं 5 बजे के बाद, महाराष्ट्र में कैसे 10 से 12% बढ़ गए? कारण क्या था ये बढ़ने का? वोटिंग का, मशीनों में जो वोटिंग होती है उसका डेटा सेंसेक्स और निफ्टी के डेटा की तरह रियल टाइम डेटा होता है, यह कुरैशी साहब का कहना है। तो चलिए, शाम में 5 बजे वोटिंग खत्म होती है। 5 बजे तक जो लोग लाइन में आ गए, 5:05, 5:10, 5:20, हद से हद 5:30 बजे तक तो जो 10-5 लोग एक्स्ट्रा होते हैं, जो अंतिम समय में बिल्कुल 4:55 पर मान लीजिए कि पहुंचे होंगे या 4:58 पर आकर लाइन में लगे होंगे, वो प्रक्रिया पूरी कराने में 10-20 मिनट या आधे घंटे लग सकते हैं। लेकिन अचानक से जंप 10 से 12% तक का, जहां एनडीए की सरकार थी महाराष्ट्र में, शिंदे की सरकार जो चुनाव के बाद भूतपूर्व हो गए या ये कहें कि डिमोट कर दिए गए, उनके नाम के आगे डिप्टी लग गया। अजीत पवार अपने नाम के आगे का डिप्टी हटा नहीं पाए, लेकिन एकनाथ शिंदे अब उनके बगल में आकर के डिप्टी लगा के वो भी बैठ गए, और जिनके नाम में डिप्टी लगा था वो डिप्टी हटाकर एक बार फिर से तीसरी शपथ के लिए तैयार हो गए। खैर, शपथ तो 8 फरवरी के बाद होगी जब जनता का फैसला आ जाएगा, लेकिन जनता के फैसले में शाम 5 बजे के बाद कितने प्रतिशत वोटिंग होती है, उसकी कितनी बड़ी भूमिका होगी, यह दिल्ली में सबसे बड़ा सवाल बनकर कौंध रहा है।
क्योंकि झारखंड में 1 से 1.5% ही अंतर आया था। हो सकता है 1-1.5% लोग बाद में आकर वोट डाले, कोई आश्चर्य नहीं है कि ठीक 4:55, 56, 57 या 58 मिनट पर या 59 मिनट पर पहुंच जाए, लाइन में लग जाए। लेकिन महाराष्ट्र में क्या सबको 4:55 के बाद ही लाइन में लगना था? क्या 10 से 12% वोटर ऐसे थे जो एकदम वोटिंग खत्म होने के ठीक पहले दौड़ते भागते हाँफते हुए आए और लाइन में लग गए? यह बड़ा आश्चर्य है। महाराष्ट्र के लोग समय से आगे होते हैं, समय से पीछे नहीं होते। कैसे यह हो गया था? और जब गांव के लोग मॉक पोलिंग करना चाहते थे बैलेट के माध्यम से कि उनके गांव में जो वोट पड़े हैं, जिन लोगों ने डाले हैं, वही लोग मॉक पोलिंग करें और देखें कि जो डेटा वहां से आया है काउंटिंग सेंटर से, क्या उसको ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो प्रशासन ने उसे रोक दिया। ये सब सवाल दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल की किस्मत को भी तय करेंगे, संदीप दीक्षित की किस्मत को भी तय करेंगे, आतिशी सिंह की किस्मत को भी तय करेंगे, अलका लांबा की किस्मत को भी तय करेंगे, और जो भी 300-400 कैंडिडेट होंगे, उसमें रमेश बिधूड़ी भी होंगे, उन सब की किस्मत को वो तय करेंगे। लेकिन सवाल घूम फिर करके एक ही जगह आता है। झारखंड में 1 से 1.5% बढ़ा तो झारखंड में सत्ता विपक्ष को मिली। महाराष्ट्र में सीधे सीधे जंप कर गया तो सबके होश उड़ गए जो नतीजे आए वो देखकर। जिसे ज्यादा वोट मिले शरद पवार की एनसीपी को, उसे केवल 10 सीटों के आसपास सिमटना पड़ा और उससे 4 गुनी सीट उनसे कम वोट लाने वाले लेकर के आ गए, 40 से ऊपर सीटें। ये करिश्मा भारत के लोकतंत्र में आपने देखा महाराष्ट्र में जो हुआ है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी या कांग्रेस पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी शाम 5 बजे के बाद पड़ने वाले वोटों से ही जीत हार इन सब की होगी। आज राजीव कुमार कह रहे थे, फॉर्म 17C और तमाम चीजों पर बातें कर रहे थे, लेकिन कोई उनके उत्तर से संतुष्ट नजर शायद ही आए। मैं तो व्यक्तिगत तौर पर मैं देख रहा था टेलीविजन पर कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मुझे उससे कोई संतुष्टि नहीं थी। उस जवाब से संतुष्टि इसलिए नहीं थी कि आखिर इस तरह से वोटिंग होती कैसे है। मैं भी जानना चाहता हूं कि वोटिंग होती कैसे है इस तरह से। 5 बजे के बाद अचानक से लोग पाताल से आ जाते हैं, आसमान से आ जाते हैं, या सब लोग अपना काम धाम छोड़कर बिल्कुल उसी टाइम निकलते हैं कि चलो 4:45 हो गया, घर से भागो, एकदम 4:54, 4:55, 4:56 तक जाके लाइन में लग जाओ, क्योंकि वोटिंग करने की दिल्ली के लोगों ने भी कहीं कसम तो नहीं खा ली है कि वोटिंग तो करेंगे 10%, 12% लोग 5 बजे के बाद ही। तमाम एग्जिट पोल को आप देखते रहिएगा और दिल्ली की पूरी चुनाव प्रक्रिया पर भी नजर रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अंततः दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी की कमान हेमंत सोरेन की तरह अरविंद केजरीवाल के हाथ में पूरी तरह नहीं है। दिल्ली के बॉस लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के बॉस कौन है? केंद्र की सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। तो क्या दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी भी महाराष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी की तरह व्यवहार करेगी? क्या दिल्ली की नौकरशाही झारखंड की नौकरशाही की तरह व्यवहार करेगी? तमाम तरह के सवाल एक साथ खड़े हो जाते हैं कि आखिर दिल्ली का वोटर क्या सोचता है, दिल्ली का मिजाज क्या है। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, फ्लाईओवर, फ्री में बस में घूमना, मेट्रो के टिकट के रेट, ये सब मुद्दा है, या मुद्दा कुछ और इससे ऊपर बढ़कर पहुंच गया है? लेकिन मुझे तो लगता है सबसे बड़ा मुद्दा यही है दिल्ली में कि हर मोहल्ले में, हर बूथ पर 100-150 ऐसे वोटर तैयार किए जा सकते हैं जो एकदम 4:45 के बाद घर से निकले ताकि उनकी वोटिंग 5 बजे के बाद हो। ऐसे वोटर्स दिल्ली में तैयार किए जा सकते हैं कि आपको इसके पहले वोटिंग नहीं करनी है, इसके पहले आप वोटिंग करेंगे, 5 बजे के पहले करेंगे तो बहुत बड़ा शायद अनर्थ हो जाएगा, इसलिए उनकी वोटिंग 5 बजे के बाद कराई जाएगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बातें अंदर से आ रही है, हर बूथ के लिए उन्होंने 12 से 15 समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम तैयार की है। बीजेपी तो खैर पन्ना प्रमुख और मोहल्ला प्रमुख तक चली जाती है। कांग्रेस पार्टी की चुनावी तैयारियां आपको पता ही है कैसे चलती है। तो सब तैयारियां एक तरफ, और ठीक 5 बजे के बाद की तैयारी एक तरफ, और इन सब के बीच मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में आपने देखी होगी। एकदम
जब कुछ गलत होना होता था हीरोइन के साथ, एक्ट्रेस के साथ, लीड रोल में जो एक्ट्रेस होती थी उनके साथ अगर कुछ गलत होना होता था, एन वक्त पर मिथुन चक्रवर्ती की एंट्री होती थी और वो बचा लेते थे। उसी तरह से दिल्ली में लोकतंत्र के महापर्व में एन वक्त पर 5 बजे के बाद 10% लोगों की एंट्री तो नहीं हो जाएगी बूथ पर, और वो किसी की चुनावी संभावनाओं को बचा या बिगाड़ देंगे। देखते जाइए होता क्या है। महाराष्ट्र का चुनाव तो मुझे मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म ही लग रहा था, बाकी कुछ उससे ज्यादा लग नहीं रहा था। दिल्ली का चुनाव क्या वाकई दिल्ली के वोटर तय करेंगे, 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता तय करेंगे, या दिल्ली अपने मिजाज के हिसाब से नए तरीके से हिंदुस्तान की और दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र की, भारत की राजधानी को लोकतंत्र के इस महापर्व में नए सिरे से परिभाषित करेगी। देखते जाइए क्या होता है। 70 सीटें 2 बार का नतीजा, 67 सीटें आम आदमी पार्टी, 3 सीटें बीजेपी 2015 में। 2020 में लॉकडाउन के ठीक पहले हुए चुनाव में 62 सीटें आम आदमी पार्टी, और इस बार मुख्य विपक्षी दल का दर्जा पाने लायक 10% सीटें यानी 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल गई थी। इस बार किसे कितनी मिलेंगी, इस पर 5 बजे के बाद होने वाली वोटिंग प्रभाव डालेगी या नहीं डालेगी, इसके लिए हमें 5 फरवरी तक का इंतजार करना होगा। 5 फरवरी 5 बजे के बाद, और दिल्ली की सियासत का चाल चरित्र और चेहरा और जनमत का फैसला, सब पर हमारी नजर बनी रहेगी, आपकी भी बनी रहनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।